Today we will continue the chapter triangle. In this chapter we will discuss criteria for similarity of triangles. Similarity of triangles के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोगों ने तीन तरह की सिमिलरिटी पढ़ी थी। पहला है ए सिमिलरिटी, मीन्स अगर किसी ट्रायंगल ए सिमिलरिटी में क्या है, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं और इसलिए ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सेकंड है एस सिमिलरिटी और थर्ड है एस सिमिलरिटी। तो ये इन तीनों सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले तो क्राइटेरिया में आपका ये स्टार्ट हो गया। ये हम लोगों ने तीन तरह की क्राइटेरिया हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। तो फर्स्ट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio या same proportion. Hence, triangles are similar. इसलिए ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मतलब ये नेसेसरी हमारी कंडीशन है कि अगर हम करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये शो करना है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर देंगे कि साइड्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इस थ्योरम को यूज करके हम ए क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक दो फिगर ड्रा कर रहे हैं। दो ट्रायंगल हमने ड्रा किया, एक ट्रायंगल एबीसी हमने लिया, दूसरा एक ट्रायंगल हमने पीक्यूआर ले लिया या डीईएफ ले लिया। ठीक, एक छोटा सा एंगल मान, ये दोनों ट्रायंगल हमने अपने अकॉर्डिंग सिमिलर ऐसा बनाने की कोशिश किया है कि सिमिलर फील हो। अब ये ट्रायंगल आपको दिया गया अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मींस गिवन दैट angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ये तीनों पार्ट्स दिए गए हैं। अब हमको कंस्ट्रक्शन करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, AB is equal to हमने DP ले लिया और AC is equal to DQ लिया। P से Q को हमने ज्वाइन करा दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए, therefore कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, AB इज इक्वल टू DP लिया है एंड AC इज इक्वल टू DQ लिया है। अब अगर AB DP के इक्वल है और AC DQ के इक्वल है, एंगल A तो एंगल D के इक्वल दिया ही क्या है, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APC is congruent to triangle DPQ। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल B, इसका मतलब हमने इसको डबल से डिनोट किया है, तो एंगल B एंगल P के इक्वल होगा और B ऑलरेडी E के इक्वल दिया गया है। C हमने थर्ड लाइन, C तो F के इक्वल दिया गया है और C क्या हो जाएगा, बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT angle B is equal to angle P, that will be equal to angle E and angle C is equal to हो जाएगा angle Q, that will be equal to F। अब आप देखिए P E के इक्वल हो गया और Q F के इक्वल हो गया। अब अगर आप इसमें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थेल्स थ्योरम डिस्कस किया था, अगर किसी ट्रायंगल, या आप ऐसे देख लीजिए कि ये एंगल इसके इक्वल है, दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इट मींस
Therefore we can write it PQ is parallel to EF. PQ EF के पैरेलल हो गया। अब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है तो बाय द थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा BP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ये हो गया। अब अगर हमको इसमें आप कोई भी इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं तो हम इसको पहले इसका कन्वर्स लिखेंगे। कन्वर्स लिख लेंगे PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ, और कन्वर्स करने के बाद दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। जब आप 1 दोनों साइड में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा PE प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। अब आप देखिए PE प्लस DP इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट DE अपॉन DP हो जाएगा, DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ हो गया। अब हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव कर लिया DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। अब ये ट्रायंगल में ही 2 पार्ट हो गए। अब आपको ये दिया गया है, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, AB इज इक्वल टू DP लिया था और AC इज इक्वल टू DQ लिया था। तो अब हम DP के प्लेस पर AB लिख सकते हैं, या आप पहले इसका कन्वर्स कर लीजिए। अब इसका कन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये हमने इसका रिवर्स कर लिया। और अब इसको करने के बाद से हम DP को रिप्लेस कर सकते हैं AB से, देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DQ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, AC लिखेंगे, AC अपॉन DF। अब आप देखो इस दोनों ट्रायंगल्स में AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF आ गया। अब आप इसके बाद लिख सकते हैं सिमिलरली we can prove that AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे हम BC upon EF को भी उसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हमने AB के इक्वल DP लिया है और AC के इक्वल DQ लिया है, अगर हम इधर से लेते CA के इक्वल यहाँ पर लाइन कट करते और ऐसे करते और ये पैरेलल लाइन ड्रा करते तो BC अपॉन दिस आ जाता। तो आप इसको सिमिलरली ही लिख के प्रूव करेंगे। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्राइटेरिया प्रूव करने को नहीं आती है, लेकिन हम अगर इसका प्रूफ हमारे ध्यान में रहेगा तो हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका प्रूफ दिया है। प्रूफ आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 99% उस 2-3 थ्योरम और ऐसे हैं, पाइथागोरस थ्योरम और एक और थ्योरम है जो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम आपके बोर्ड से हट गया है इस साल, लेकिन हम उसका प्रूफ देंगे। तो ये सारे थ्योरम पूछते हैं, ये क्राइटेरिया पर बेस्ड जो थ्योरम है वो नहीं पूछता है, फिर भी आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड क्राइटेरिया थ्योरम। ये SSS क्राइटेरिया है। इफ इन 2 ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन एंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर किसी 2 ट्रायंगल के साइड सेम प्रोपोर्शन में है, हम यहाँ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। एक ट्रायंगल हमने ABC फॉर्म किया, दूसरा ट्रायंगल हमने DEF फॉर्म कर दिया, DEF। और आपसे कह रहा है कि इफ द sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, it means given that AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF। ये दिया हुआ है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म लिख दिया है। Then their corresponding angles are equal। अगर साइड सेम प्रोपोर्शन में हो तो corresponding angles equal होते हैं, मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिख देते हैं prove that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ये हमको प्रूफ करना है। हमने इसको स्पेस बना लिया है थोड़ा।
अब आपको ये गिवन है, तो इसमें फिर हम प्रीवियस उसकी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ से डी पी लेंगे और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लेंगे, पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। हमने एक सेम फिगर लिया है ताकि आपको दोनों का दोनों थ्योरम का जो प्रूविंग है वो एक जैसा सिमिलर लगे और आपको ध्यान में आ जाए। तो ए बी हमने सेम फिगर लिया हुआ है, अब ले लिया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर अब हम ये लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो हमने ले लिया, ए बी इज इक्वल टू डी पी ले लिया और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू लिया। प्रीवियस थ्योरम में फर्स्ट जब हमने, इस समय हम एसएसएस कर रहे हैं, फर्स्ट जब हमने किया था तो भी हमने ये ध्यान दिया था, हमने PQ इज पैरेलल टू EF प्रूफ किया था, इसमें भी हमारा टारगेट वही है। अब देखिए AB इज इक्वल टू DQ हो गया, तो हम फ्रॉम 1 ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख दिया। अब आप इसमें ध्यान दो, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF है, तो क्या हम इसको PQ इज पैरेलल टू लिख सकते हैं? अब इसको लिखने का एक तरीका है, अब हम इन दोनों को एक साथ में लेंगे। जब DP अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस का हमने प्रूफ किया था, जो रिजल्ट हमको रखना है, जो ये यहाँ साइड हमको रखना है वो हम नीचे रखते हैं, तो हमको DP रखना है। हम चाह रहे हैं ये प्रूफ करना कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF अगर आ जाए तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेरस थ्योरम हम ये प्रूफ कर सकते हैं, कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF है। तो हमको DP अपॉन PE लाना है, मीन्स DE नहीं लाना है, हमको DP को रखना है। तो डिनोमिनेटर हमेशा चेंज होता है, तो हम पहले इसका कन्वर्स कर लेंगे, इसका रिवर्स उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, ये हो गया। और कन्वर्स करने के बाद अब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, और पिछले में हमने 1 को प्लस किया था, -1 इज इक्वल टू DF अपॉन DQ -1। अब आपके पास क्या रिजल्ट आया, DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब DE माइनस DE माइनस DP इज इक्वल टू हो जाएगा PE, देयरफॉर PE अपॉन DP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा QF अपॉन DQ। अब आप देखिए, चाहे PE अपॉन DP हो या DP अपॉन PE हो, अगर आपको चाहिए बिल्कुल सेम, तो हम इसको फिर से एक बार रिवर्स कर लेते हैं, DP अपॉन PE is equal to DQ upon QF, therefore by converse of Thales theorem PQ is parallel to EF, PQ EF के पैरेलल हो गया। अब पिछले वाले थ्योरम से हम रिवर्स ऑर्डर में एक तरह से चल रहे हैं, पहले हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था, PQ एंगल इक्वल आया था इसलिए ये पैरेलल था, अब इसमें पैरेलल आ गया, इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू दिस, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हो गया। अब हमारे पास ये रिजल्ट है। अब आप इन दोनों थ्योरम को इसमें देखिए, ये ट्रायंगल DPQ में और DEF में। नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये दो एंगल हमने P को E के इक्वल किया, Q को F के इक्वल किया, और एंगल D तो कॉमन है ही है, इसका मतलब, या आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ डिनोट कर रहे हैं। और अब आप इस रिजल्ट से इसको कंपेयर कीजिए, जब आप इस रिजल्ट से इसको कंपेयर करेंगे, DP अपॉन D इज इक्वल टू
एक मिनट सर, dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df, यहाँ इनकम्प्लीट हमने लिखा इज इक्वल टू pq अपॉन ef। ट्रायंगल के तीनों साइड, जब ए सिमिलरिटी हम लोगों ने पढ़ा है, ए सिमिलरिटी में अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, तो dp अपॉन d इज इक्वल टू dq अपॉन df इज इक्वल टू pq अपॉन ef हमने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। अब 2 और 3 को आप ध्यान दीजिए, तो dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df इज इक्वल टू bc अपॉन ef लिखा है, और यहाँ देखिए dp अपॉन d dq अपॉन, यहाँ pq अपॉन ef लिखा है। तो अगर आप तीनों इन 6 टर्म्स में ध्यान दीजिए तो इसके अकॉर्डिंग BC इज इक्वल टू PQ आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू PQ। अब BC PQ के इक्वल है, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने कंस्ट्रक्शन किया था AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ और BC इज इक्वल टू PQ आ गया। देयरफॉर बाय S कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, और जब ABC DQ के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल P, SS फ्रॉम DPQ के एंगल P, और P किसके इक्वल हमने प्रूव किया था, P तो E के इक्वल आया था, दैट विल बी इक्वल टू E, एंड एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल Q, that will be equal to F. Therefore, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर साइड सेम प्रोपोर्शन में दिए गए हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही ए सिमिलरिटी में हमने प्रूव किया था क्राइटेरिया में मिनिमम कंडीशन कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाते हैं। तो इन दोनों थ्योरम्स को बेस हम यूज करते हुए इस क्राइटेरिया को यूज करेंगे ट्रायंगल की सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। नाउ थर्ड सिमिलरिटी SAS। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया SAS। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर किसी दो ट्रायंगल्स में, हम फिगर पहले ड्रा करते हैं ABC, हम सेम फिगर लेंगे ट्रायंगल DEF। अब इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में कह रहा है इस क्राइटेरिया में कि अगर ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, मींस गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड प्रोपोर्शनल में हो, मतलब एंगल A को फॉर्म करने वाले दो साइड कौन से हैं, AB और AC है, D को फॉर्म करने वाला DE और EF है, तो ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है। देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर इन दोनों, इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर इन दोनों क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया आ जाएगी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें भी हम वही कोशिश करेंगे, हम वही फिगर ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम AB इज इक्वल टू DP लेंगे और AC इज इक्वल टू DQ लेंगे। यहाँ DP लिया हमने, दोनों को ज्वाइन कर दिया। AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ लिया और इसको ज्वाइन कर लिया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान में देखिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल A तो एंगल D के इक्वल था ही, AB को हमने DP के कंस्ट्रक्ट किया है और AC DQ के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख लीजिए देयरफॉर बाय CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्म कर ले रहे हैं, इस तरह से सिंबल बना ले रहे हैं ताकि हमें ध्यान रहे। ये बन गया। अब आप इसमें, इस क्वेश्चन में फिर से जाइए। अब आपने जो लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए और इक्वेशन नंबर 1 से अब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AB की जगह हम DP लिख सकते हैं, DP अपॉन DE
इज इक्वल टू AC की जगह DQ अपॉन DF। अब ये हम लोग प्रीवियस दो थ्योरम में हम लोगों ने किया है। अगर DP अपॉन DE हो, या आप ऐसे भी देख सकते हैं DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, एंगल D इज कॉमन, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो अब हम लोगों ने SAS कॉन्ग्रुएंसी, दो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब यहाँ सिमिलरिटी आ रही है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। देयरफॉर, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कर दीजिए, DE अपॉन DE, DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, और दोनों तरफ से -1 कर दीजिए। -1 करेंगे तो DE माइनस DP दैट विल बी इक्वल टू PE। PE अपॉन DP इज इक्वल टू PQF अपॉन DQ, ये आ जाएगा। और इसका मतलब अब बाय कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अब यहां से बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू EF, और जहां PQ EF के पैरेलल हो गया, एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगल B। एंगल Q इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल F, एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगल C। और अब आपका A तो D के इक्वल था ही, यहाँ ये दिया हुआ था, और इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों क्राइटेरिया को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3। राइट द क्वेश्चन है, राइट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी कंडीशन लिखना है और क्राइटेरिया देनी है। अब आप देखिए यहाँ ये एंगल 60 है, यहाँ भी 60 है, ये 60 हमने लिखा हुआ है, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री। अगर तीन एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देन बाय ए सिमिलरिटी। अब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, तो पहला ट्रायंगल तो हम अपने आप लिख लेते हैं, ABC इज सिमिलर टू, कोई भी क्रम लिख लिया। अब A जिस एंगल के इक्वल है, पहले हम वो एंगल लिखते हैं P, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। B इक्वल है Q के और C इक्वल है R के, तो ये हम ऐसे लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, 1 नंबर मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे, अब यहाँ देखो एंगल 70 है, 70 है, यहाँ 2.5 दिया है। इस 70 एंगल को ब्रेक करने वाले जो दो साइड्स हैं, जो इन इसके एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, 2.5 और 5 है। तो आप देखिए 2.5 का 2 टाइम्स होता है 5, और 5 का 2 टाइम्स होता है 10। तो ये इसका मतलब दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में दिए गए हैं। साइड सेम प्रोपोर्शन में है और बीच का एंगल इक्वल है, मींस ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी की कंडीशन लिखने के लिए हम पहले, अब आप लिख देंगे, देन बाय SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी से ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल, पहले NML पहला ट्रायंगल आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब NML, अब हम यहाँ पर लिखेंगे RQP लिख सकते हैं। अब हमने लिख दिया RPQ। अब हम एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है। एंगल M तो एंगल P के इक्वल, सॉरी देखिए हम RQP हमको लिखना था, RQP हमने लिख दिया। एंगल M तो एंगल Q के इक्वल आ रहा है, लेकिन क्या साइड सेम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ से MN अपॉन RQ इज इक्वल टू आ जा रहा है LM अपॉन QP। क्या ये सही है? यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि MN अपॉन तो PQ होना चाहिए, और जबकि हमने लिख दिया है MN अपॉन
आर क्यू हमारे जो हमने जो कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब अगर हम इसको पी को इधर कर दें और आर को इधर कर दें तो उस कंडीशन में ये सही हो जाएगा पी क्यू आर। तो आपको ये लिखते समय ध्यान देना है कि हम इसको क्या कंडीशन लें। अब हम यहाँ पर जब लेंगे तो एम एन अपॉन पी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर आ जाएगा। अब आप देखिए एम एन अपॉन पी क्यू है और एम एन अपॉन क्यू आर है। तो ये लिखते समय हमको ध्यान देना है। ये हम तो आपको बताने के लिए हम पहले इस तरीके से लिखे थे, लेकिन जब आपने एक ट्रायंगल लिख लिया एन एम एल तो एम एन के साथ आप ध्यान दे देंगे कि एम एन के साथ कौन सा एंगल रेशियो में है, क्यू आर है या पी क्यू है। तो एट रैंडम न लिखकर आप पी क्यू लिखेंगे। बस ये ध्यान देना कि एम बीच में है तो क्यू बीच में आना है। पी क्यू और क्यू पी आप दोनों लिख सकते थे, तो क्यू पी लिखेंगे या पी क्यू लिखेंगे तो ये आपको यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा कि ये सिमिलर है। तो आप ये इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ कीजिए कि पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर। अब टी क्यू आर ट्रायंगल कहाँ है, टी क्यू आर यहाँ ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल और पी क्यू एस ये ट्रायंगल दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए टी क्यू आर, अब आप देखिए टी क्यू आर में भी एंगल 1 है और पी क्यू एस में भी एंगल 1 दिया हुआ है। तो ये एंगल तो हमारा एंगल 1 जो है वो तो दोनों में कॉमन है। अब अगर एक एंगल हम और इक्वल प्रूफ कर दें तो बाई ए सिमिलरिटी तीसरा तो अब ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है एंगल, तो हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी लिख सकते हैं। दूसरा एंगल प्रूफ करने के लिए अब आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 2, तो अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इस बड़े वाले ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए पी क्यू आर में अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब 1 के अपोजिट साइड पी आर इज इक्वल टू 2 का अपोजिट साइड पी क्यू हो जाएगा। अब आप इस क्राइटेरिया को लिखेंगे, अब जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, अब पी आर को हम पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब आप दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो दो ट्रायंगल के दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है और बीच का एंगल इक्वल है, देयरफॉर बाय यस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसी तरीके से हम ध्यान देते हुए क्वेश्चन को करेंगे।